अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर सकते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है और ये कैसे वर्क करती है, तो ये बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट के अंदर डायनामिकली कंटेंट चेंज कर सकते हैं। लेट्स से ये लिखा हुआ है दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो अगर HTML के अंदर मैंने इस चीज़ को रिफ्रेश करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको दिस इज़ अ पैराग्राफ 2 लेट से लिखना है, तो मैं यहाँ पे आके 2 लिखूँगा, इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद फाइल ओपन करूँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो तब मेरी चेंजेस जो हैं वो मुझे रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, मेक सेंस। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या हम कर सकते हैं कि हमें पेज रिलोड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम इवेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशंस लगा सकते हैं, कोई भी चेंजेस हमने करनी हो हम रियल टाइम में हम चेंजेस कर सकते हैं। अभी के लिए हम आपको अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो कोई इशू नहीं है, जावास्क्रिप्ट का इस ट्यूटोरियल में इतना ज़्यादा काम नहीं होने वाला। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि हम जावास्क्रिप्ट को कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल दी है कि लेट्स से मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ सेकंड, तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो इस चीज़ को मैंने अभी 2 लिखा हुआ है और देखें सेकंड मैंने लिख दिया वहाँ पे, इस जगह आके मैंने सेकंड लिखा है, लेकिन मेरे पास चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुई मैं जब तक पेज अपना रिलोड नहीं करूँगा। पेज रिलोड किया उसके बाद यहाँ पे सेकंड लिखा आया। तो जावास्क्रिप्ट अगर होता तो हम यहाँ पे कुछ बटन लगा सकते थे, हम कहते हैं कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक होने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये पैराग्राफ चेंज हो जाए, या कुछ भी जो चेंजेस मैं करना चाहता हूँ, कुछ एनिमेशंस या बहुत से काम हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। अभी तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम वेबसाइट्स का बैकएंड भी लिखते हैं, फ्रंट एंड भी लिखते हैं, मतलब क्लाइंट साइड सर्वर साइड दोनों साइड्स पे जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। जैसे रिएक्ट जेएस हो गई, नोड जेएस हो गई, नेक्स्ट जेएस हो गई, इस तरह की टेक्नोलॉजीज में जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। तो आप लोगों को जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। उस पर भी मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बेसिक पे ही रहते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अभी तक का जितना काम किया है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि मेरा जो कोड है वो थोड़ा क्लीन हो जाए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमने जावास्क्रिप्ट को कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड करना है। मैं इस स्टाइल के टैग को भी ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक, जैसे ही मेरा पेज रिलोड हो, जैसे ही मेरा पेज फर्स्ट टाइम ऐसे रिलोड हो तो मुझे एक अलर्ट बॉक्स मिल जाए। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट होते हैं जो अक्सर आपने देखा होगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, आपके सामने एक ऑप्शन आता है ओके या कैंसिल, तो आप उनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के अलर्ट बॉक्सेस हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं। तो लेट्स से मैं बॉडी के अंदर लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, मैं सेव किया और पेज रिफ्रेश किया तो हेलो मेरे पास रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ चुका है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक अलर्ट बॉक्स भी बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट एम्बेड करने के लिए हमारे पास HTML के अंदर एक टैग होता है स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे एंड कर दिया। अब ये टैग पेज के स्टार्ट में भी आ सकता है, पेज के कहीं मिड में भी आ सकता है, पेज के एंड में भी आ सकता है। जहाँ पे आप यूज़ करना चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसके अंदर आके मैं बोलता हूँ अलर्ट और मैं यहाँ के आप आके लिख सकता हूँ हाय आई एम जावास्क्रिप्ट और मैं इसको सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद जैसे ही पेज रिलोड होगा, ये देखिए मेरे पास हाय आई एम जावास्क्रिप्ट का एक अलर्ट बॉक्स मेरे पास आ चुका है। और जैसे ही मैं ओके करूँगा उसके बाद मेरा जो बाकी का कंटेंट है वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। अब ये कैसे हुआ है, ये अलर्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, इसको अभी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये बस सबसे बेसिक जो फंक्शन होता है, जैसे हर लैंग्वेजेस में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, तो हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का या अलर्ट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इस HTML के साथ इस स्क्रिप्ट को कैसे जोड़ेंगे। अभी तो ये टोटली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये अलग रन हो रही है, ये अलग रन हो रही है। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही इस पे क्लिक हो तब ये अलर्ट मुझे शो हो। मेक सेंस, कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ तब मुझे वो अलर्ट यहाँ पे शो हो। अभी मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो मुझे कुछ भी नहीं शो हो रहा। तो सबसे पहले मैं इस हेलो की जगह मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ BTN टैग और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो। अगर आपको नहीं पता बटन टैग किस लिए यूज़ होता है, तो ये बेसिकली वेबसाइट्स के अंदर HTML के अंदर या किसी भी वेबसाइट के अंदर बटन क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, अगर रिफ्रेश करूँ तो ये देखें हेलो का एक बटन बन चुका है। ठीक है,
ये मेरे पास एक बटन है, क्लिकेबल बटन है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखें ये क्लिक हो रहा है, लेकिन अभी कुछ एक्शन परफॉर्म इस पर नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक इवेंट लगाऊंगा ऑन क्लिक। ठीक है, अब ये ऑन क्लिक क्या चीज़ है, ये भी जावास्क्रिप्ट का इवेंट है। इस पे मतलब इसका मतलब है कि जब इस पे क्लिक हो, इस बटन पे, हेलो के बटन पे, तो क्या हो, जैसे हमने लास्ट कुछ वीडियोस में हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में देखा था, तो ये आप समझ लें एक किस्म का एट्रीब्यूट है कि इस बटन पे क्लिक होने के बाद क्या हो। अब क्या हो वो मैं चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट का ये कोड रन हो। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, माय फंक्शन। तो मैंने इसको कह दिया कि जैसे ही इस पे क्लिक हो तो माय फंक्शन जो है वो मेरे पास रन हो जाए। अब माय फंक्शन क्या चीज़ है, माय फंक्शन अभी तक जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शंस बना सकते हैं, तो अभी तक मैंने इस नाम का कोई फंक्शन नहीं बनाया। तो मैं एक काम करूँगा, मैं लिखूँगा फंक्शन माय फंक्शन और ये चीज़। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, इसको मैं पहले एक बार फॉर्मेट कर लूँ। ये मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया और इस फंक्शन को, ये वाला फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया और ऑन क्लिक पे मैंने ये लगा दिया कि जैसे ही इस पे क्लिक हो ये फंक्शन रन हो जाए। और इस फंक्शन के अंदर मैंने वो अलर्ट जो है वो अपना लगाया हुआ है। अब जैसे जैसे इस बटन पे क्लिक होता जाएगा ये वाला फंक्शन हमारा बार बार कॉल होता रहेगा। अब ये फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, ये अलर्ट क्या चीज़ है, फंक्शन को कॉल कैसे किया गया, ये सब जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसलिए मैं इस पे इतना ज़्यादा अभी फोकस नहीं कर रहा। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट को अपने HTML के साथ कैसे एम्बेड करते हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब जैसे ही देखें मेरे पास अलर्ट नहीं आया यहाँ पे, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि इस पर क्लिक होने के बाद शो हो। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे पास वो जो अलर्ट है वो शो हो चुका है। ओके किया, मैंने दोबारा क्लिक किया, दोबारा शो हो गया। एक चीज़ का ध्यान रहे कि अब मेरा पेज जो है वो रीलोड नहीं हो रहा। अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखें पेज रीलोड हुए बगैर मेरे पास वो चीज़ आई है। तो मतलब हम डायनामिकली अपना कंटेंट चेंज कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम डायनामिकली कंटेंट के साथ खेलना, कि मतलब हेलो पे क्लिक किया, डायनामिकली कंटेंट चेंज हो गया। इसी तरह मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो आई एम एन HTML पैराग्राफ। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मैं इस पैराग्राफ को चेंज करूँ, लेकिन चेंज कैसे करूं, इसको डायनामिकली चेंज करूं। एक तो ये तरीका है कि मैं यहाँ पे आके लिख दूँ हेलो आई एम अ पैराग्राफ, वॉट एवर जो मैं चेंजेस लिखना चाहता हूँ, और फिर मैं क्या करूँगा, जाके पेज को रीलोड करूँगा और फिर मेरे पास मुझे मेरी चेंजेस रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा इस बटन पे क्लिक हो, इस बटन पे, ठीक है, या हम कोई और बटन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने ऑलरेडी एक क्रिएट किया हुआ है तो हमें क्या ज़रूरत है, हमने अब क्रिएट करें। तो जैसे ही इस पर क्लिक हो तो मेरा ये पैराग्राफ जो है ये चेंज हो जाए, कुछ कुछ इसमें चेंजेस हो जाए। तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे आके कहूँगा ID इज इक्वल टू सॉरी पैराग्राफ। मैंने आपको बताया हुआ है कि आईडीज और क्लासेस क्या होती हैं पिछली कुछ वीडियोस में, तो अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से गो थ्रू एक दफ़ा पहले कर लें। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं एक काम करूँगा, मैं इस पैराग्राफ की ID गेट करूँगा। अब ये ID कैसे गेट करते हैं, हम डॉम का यूज़ करते हैं। अब डॉम क्या बला है, ये भी जावास्क्रिप्ट की एक बला है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ का नाम दे दूँगा पैराग्राफ। अभी आपको इस सेंटेक्स को, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम आगे जाके देखेंगे। डॉट इनर HTML इज इक्वल टू the paragraph has been changed। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। पहले एक बार थोड़ा सा आप समझ लें मैंने किया क्या है, मैंने इसको एक ID दे दी है पैराग्राफ को, जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो आई एम अ पैराग्राफ। उसके अंदर मैंने जो फंक्शन है माय फंक्शन, इसके अंदर सबसे पहले तो अलर्ट शो होगा। उसके बाद मैंने ये वाली ID जो पैराग्राफ की ID थी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट्स से टेस्ट, तो मुझे यहाँ पे भी टेस्ट लिखना पड़ेगा। मेक सेंस। और उसके अंदर डॉट इनर HTML का मतलब है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है हेलो आई एम एन HTML पैराग्राफ। और वो करने के बाद मैंने इज इक्वल टू द पैराग्राफ हैज़ बीन चेंज्ड। अब मतलब इज इक्वल टू, पहले क्या था हेलो आई एम पैराग्राफ, अब क्या हो जाएगा, द पैराग्राफ हैज़ बीन चेंज्ड। तो आई होप इट विल वर्क, लेट्स सी। पेज रिफ्रेश किया, बट अभी ये लिखा हुआ है, बटन पे क्लिक किया, पहले आ गया हाई आई एम अ जावास्क्रिप्ट,
और जैसे ही ओके किया तो पैराग्राफ हैज़ बीन चेंज। लेकिन आप नोटिस करें पेज रिलोड नहीं हो रहा। मैंने हेलो पे क्लिक किया, अलर्ट आया, ओके किया तो पैराग्राफ चेंज हो गया। तो इस टाइप के काम हम जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं। अपनी HTML को जावास्क्रिप्ट के साथ हम इस तरह एम्बेड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, अभी इसको क्लोज करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।